कबीर रामानंदी परंपरा को नकारते हैं, ये सहमति है उनकी। एक बहुत ही मौलिक कार्य सुभाष चंद्र सर ने किया है कि सात समुंदर पार के अखबार कबीर को की जब बात कह रहे थे तो हमारा समाज कबीर को नकार रहा था। शायद कारण ये था, और उन पे लिखा पढ़ा क्यों जाने लगा, शायद ये भय भी था इस समाज को कि अब ये क्रेडिट अंग्रेज ले जाएंगे, तो हमारा जिसे हमने अभी तक छिपाया है, अब क्यों ना हम उसे उजागर करके उसके पक्ष में या अपने तरीके से उसे व्याख्यायित कर लें। तो लिखा पढ़ा जाने लगा। जनगणना की बात आदि बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने, पुस्तक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनको बधाई देते हुए अपनी बात रखी। दीनानाथ सर को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, और अक्सर वार्तालाप में उनकी एक सहज जिज्ञासा रहती थी। ये सुभाष चंद्र सर इस बात को शायद शामिल करेंगे अपनी वार्ता में कि धर्म और संस्कृति के बिना कोई नहीं रह सकता। दलित का भी कोई ना कोई धर्म, दर्शन और संस्कृति रही होगी या है, और उससे विच्छेद करके कबीर को देखना, दलित को देखना, डॉक्टर अंबेडकर को देखना, अन्य चीजों को देखना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है। इसलिए हम कबीर, अंबेडकर के स्वतंत्र चिंतन, डॉक्टर धर्मवीर के आजीवक चिंतन, इन सब पर भी थोड़ा दृष्टि डालें। बहुत बहुत धन्यवाद दीनानाथ सर। अगर मेरी कोई बात आपके कहे अनुसार छूट गई हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप इसे फिर से रख सकते हैं जब सुभाष चंद्र सर बोलेंगे तो। हमारे साथ दिनेश सर जुड़े हुए हैं, और मैं बहुत ही विनम्र आग्रह करता हूं कि वो इस विषय पर हस्तक्षेप के माध्यम से इस मंच को कुछ शुभकामना दें। दिनेश सर। अरे प्रियवर, मैं तो सुन रहा था इतने मन से दीनानाथ जी को, निरंजन को, और इतना अच्छा लग रहा है। सुभाष जी की मेहनत का फल देख रहा था। हमको ये दाल भात में मूसरचंद क्यों बना रहे हो? अरे नहीं सर, आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं हम लोग। अगर कुछ आप, जिसे आप भारतीय चिंतन परंपरा में जो दो धाराओं की बात कर रहे थे दीनानाथ जी, जो उसकी वाम पक्ष की जन पक्षधर धारा है, उस धारा में आज की तारीख में सुभाष चंद्र कुशवाहा ने एक सार्थक हस्तक्षेप किया है। और उस पुस्तक को जिसने नहीं पढ़ा है या जिसके पास वो किताब नहीं है, केवल उस किताब का नाम गया है, कबीर हैं कि मरते नहीं, इससे भी एक संदेश जाता है। जब कबीर ने लिखा था कि हम न मरब मरिहे संसारा, हमको मिला जीवावन हारा, तो ये जीवावन हारा वो परम ब्रह्म नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो धर्म का कोई एक पैगंबर या मठाधीश नहीं है, बल्कि मध्यकाल में जो सदगुरु है वो मनुष्य का विवेक है। अभी शोधार्थियों ने एक पंक्ति खोजी है गुरु ग्रंथ साहब में कि कहें कबीर मैं सदगुरु पावा सो गुरु मोर विवेक रे। तो मध्यकाल का जो सदगुरु है वो कबीर का विवेक है। मैं मतलब बनारस में कबीर के उस आश्रम में जिक्र का कविता, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, तो उसमें भी बहुत समय व्यतीत किया है, और मगहर वाले में भी मैंने बहुत समय व्यतीत किया है। इन दोनों के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि कबीर जो स्थापनाएं सुभाष जी ने दी हैं उसमें बहुत कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनसे हम मतांतर करेंगे, लेकिन जो पुरुषोत्तम अग्रवाल या जो धर्मवीर का जो लेखन है उससे कम महत्वपूर्ण ये छोटी सी किताब नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं अपने बचपन में, यानी जब मैंने होश धारा, मैं 2 वर्ष के लिए वैष्णव साधु हो गया था और मठों मंदिरों की खाक छान रहा था। मेरे पिताजी रिवाल्वर लेके आए और ये जो बंदूक मेरे पीछे खड़ी है ये तान करके उन्होंने और कहा कि मैं पूरे मठ को मार डालूंगा, मेरे एकमात्र लड़के को तुम लोगों ने बरगला लिया। तो कबीर का जो विकास होता, मैंने बहुत सारे कबीर
पंथी मठों में भी समय गुजारा है। मेरे बचपन तक इतने ज्यादा मठ होते थे, यानी जो आप मैला अंचल में कबीर मठ को देखते हैं ना, उस तरह के मठ हर 2, 3, 4, 5 गांव पर पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तक थे। हमारे रीवा की राजगद्दी जो है वो कबीरपंथी राजगद्दी है। और यहाँ जो नमस्कार करते हैं ठाकुर साहब लोग, वो सलाम या नमस्कार नहीं करते, वो बोलते हैं साहेब सलाम। ये जो कबीरपंथियों का साहब बंदगी है, यानी जिन जिन राज घरानों में अधिक रियाया के रूप में SC ST शूद्र OBC के लोग थे, उन लोगों ने एक समय कबीर की इतनी जनता में पैठ थी कि उन्होंने अपने धर्म को कबीरपंथी घोषित कर दिया था। आप सेन नाई का नाम सुने होंगे, इसी बांधवगढ़ में कबीर यहाँ आए थे। लेकिन जो एकदम बनारस में अगल बगल 2 हाथ की दूरी में कबीर की मूल गद्दी है, विवेक दास जी उसके महंत हैं, और एक गद्दी गुजरात की बहुत संपन्न बड़ा कबीर मठ है। यानी कबीर के नाम पर जो विद्वान मालपुआ खा करके भाषण देना चाहते हैं, हवाई जहाज में चलना चाहते हैं, उनको सारी सुविधाएं वो गुजरात वाला कबीरपंथी मठ उपलब्ध कराता है। तो कबीर के जन्म के समय से ही उनको एक तरह से मंदिरों में कैद करने और तरह तरह की जो बातें की वो हुई। और मित्रों, ये तो सच है कि गालिब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां। और तो पता नहीं ये दिल ट्रांसप्लांट कब होगा, उनके छाती में दूसरा दिल कब लगाया जाएगा, या हमारी बुद्धि और हमारी वाणी कब इतनी पुष्ट होगी और रसवंती होगी कि वो हमारी बात समझने लगेंगे। सच तो ये है कि कबीर को कोई बोल रहा था, शायद दीनानाथ बोल रहे थे या निरंजन बोल रहे थे, और मैं तो बहुत आनंद ले रहा था। दीनानाथ की कुंडली तो मुझसे मिलती है। मैं एक बार अगर सुरेश को रमेश कह दिया तो मैं वो मर जाएगा रोते रोते, मैं उसे रमेश ही कहता रहूंगा। तो दीनानाथ ने निरंजन को जनार्दन कह दिया तो अनवरत जनार्दन कहते रहे। खैर, ये भी बहुत अद्भुत चीज है। तुलसीदास ने इतनी ज्यादा गालियां दी हैं कबीर को, रैदास को, अपने रामचरितमानस में इतनी गालियां, उसमें एक गाली निरंजन को भी लेके है कि अलखई का लखे राम नाम जप नीच। तुलसी अलखई क्या लखे राम नाम जप नीच। तो एक जो राम राज्य की अवधारणा है मित्रों, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि वो तो बेगमपुरा और कबीर की ही अवधारणा है। वो न वृंदावन के सूर से आई है, न किसी वाल्मीकि से आई है, न कहीं से। जो आदमी अपने दुश्मन को लेके इतना ज्यादा फोबिया ग्रस्त हो कि बात बात में बाधई शूद्र द्विजन सना हम तुमसे कछु घाटी, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावे टाटी, से लेकर के और राम मनुज कस रे सठबंगा, धनवी काम नदी पुण्य गंगा, गालियों की अनवरत वर्षा करता रहा हो। वो जब हम अपने जब स्टालिन हिटलर को टक्कर देने लगे ना, तो एक हिटलर जैसे हो गए। तो बहुत अच्छा कहते हैं मुक्तिबोध की जो क्रांतिकारी दांत थे ना, जो कबीर ने पैदा किए थे, जो भक्ति काल ने पैदा किए थे भक्ति आंदोलन के, उन सारे क्रांतिकारी दांतों को तुलसी ने तोड़ दिया, तुलसी ने उखाड़ के फेंक दिया। तो एक तो ये जो कि हमारे देश में जो कहावतें हैं ना, वो तोप के गोले से अधिक असरदार है। अगर इस देश में मिथक ने आज तक इतिहास को पछाड़ रखा है, इस देश के पुराण इतिहास माने जाते हैं और इस देश के इतिहास को लोग 2 कौड़ी का मानते हैं, उस देश की मानसिकता में जो कहावतें हैं, विधवा ब्राह्मणी से, अभी एक विद्वान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो रामानंद के पुत्र ही थे, रामानंद का संबंध हो गया था अपने एक ब्राह्मण शिष्य की पुत्री से, उससे जन्मे थे। ये लिखा, अभी लिखा। तो वो तो
ब्राह्मणी नामवर सिंह कहते थे। नामवर जी बहुत चीजें समझते थे लेकिन वो कहने का साहस नहीं कर पाते थे। मैं गुरुदेव से मैं छापी माफी मांगता हूं कि मेरे मुंह से बात निकल गई। ये जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा होने की बात है, रामानंद का शिष्य होने की बात है, वह आदमी जो राम को निरंतर परख रहा है और उसे अनेक रूपों में देख रहा है, चुनौती दे रहा है, दशरथ सुत्ति लोक बखाना से लेकर के और सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत परी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, जो कहता है कि कंठी बांधने से अगर ईश्वर मिलेगा तो मैं तो वो हल जोतने के बाद जो बहुत बड़ा पट्टा हेंगा, कहीं कोपर कहीं कुछ कहते हैं, उसको बांधने के लिए तैयार हूं भाई, एरियर पड़ जाएगा, जल्दी से संपर्क हो जाएगा। गंगा नहाने से स्वर्ग मिलेगा तो मछली और मेढक को पहले मिलना चाहिए। पंडित पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गज पावे, खाड़ कहे मुंह मीठा, तो चीनी चीनी कहो तुम्हारी चाय मीठी हो जाएगी। अगर राम कहने से तमाम जो बातें कबीर कहते हैं वो किसी भी साधु और महंत की इस बात के लिए कैसे राजी हो जाएंगे? एक बच्चा राम राम कहो, तुमको चोट लग गई है, उसी को गुरु मंत्र कैसे मान लेंगे? दोनों के समय में इतना अंतर है। लेकिन ये जो रामानंदी गद्दी है, इसने अपने प्रभाव के विस्तार के लिए ऐसा मतलब कि कई हजार सालों में बांट दिया। अभी हम लोगों के समय में देवरावा बाबा से लेकर के ऐसे तमाम जो साधु संत हैं वो मरते हैं, जिस दिन मरते हैं उसके 1 महीना बाद कहना शुरू कर देते हैं सब कि वो तो 300 साल जिए, 200 साल जिए। अरे विज्ञान का गला पकड़ के ऐंठ दो। जब इस पूरे के पूरे भूमंडल में कोई व्यक्ति 100 सवा 100 साल से अधिक नहीं जी सकता और अभी वो सामने वाला मरा है और तुम कहने लगे कि उनकी उम्र 300 साल की थी, 150 साल की थी। ये सब कहावतें इन्हीं चीज। लेकिन जो दीनानाथ जी, एक बात जो आप धर्म और धर्म की जो सत्ता है वो चाहे किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे वो कबीरपंथी हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो ईसाइयत की हो, अमूमन अगर वो झूठ प्रचारित नहीं करेंगे और मूर्ति पूजा की तरफ लोगों को नहीं ले जाएंगे तो उनका चढ़ावा नहीं आएगा। हमारे कई मित्र हैं कबीर पंथ में महंत, गुरु पूर्णिमा के दिन उनके यहाँ कम से कम 1.5-2 लाख रुपया चढ़ जाता है चढ़ावा। तो ऐसा कबीरपंथी जो 1.5 लाख रुपया गुरु पूर्णिमा के दिन पाता है, क्यों चाहेगा कि उस तरह का पूजन बंद हो जाए? तो उस पर ध्यान दें। जो हम लोगों को तो नई समीक्षा के अनुसार कृति पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। और जब वो कहते हैं कि साधो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जा दिनते उपजी दिन दिन नित, हाँ बढ़ती चली। और कहते हैं कि अगर मैं लेटता हूं तो मुझे दंडवत मान लिया जाए, अगर मैं चलता हूं किसी काम के लिए तो मेरी परिक्रमा मान ली जाए, अगर मैं खाता पीता हूं तो वो मेरा पूजा पाठ मान लिया जाए, अगर मैं कुछ गाता गुनगुनाता हूं तो उसे नाम स्मरण मान लिया जाए। तो ये जो मूर्ति रख के गोबर की और ओम पवित्रो पवित्रो वा करके नहला देते हैं और कहते हैं कि गंगा स्नान का पुण्य हो गया, उस तरह से तो वो कहते हैं कि हमने जो कुछ किया वो सब हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में जितना कुछ किया मैंने वो सब पूजा पाठ है। धर्मदास जी ने छत्तीसगढ़ में मतलब आप समझिए कि एक एम्पायर खड़ा कर दिया कबीर का। और हमारा अमरकंटक यही हमारे पास है, यही बांधवगढ़ है। लेकिन उन लोगों से एक फायदा हुआ, जैसे कबीरपंथी लोग हमारे घर में बचपन में आते थे 7-8 साधु, तो आधा घंटा भोजन परोसने के बाद कबीर के पद गाते थे। और उन पदों को गाने के बाद, जैसे कि हर धर्म की एक किताब होती है, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, जो भी हो, गीता हो, उसी तरह से वो बीजक को अपनी किताब मानते थे। और वो पद लोगों को के पास सुनते थे लोग, लेकिन कुल मिला के कर्मकांड ही होता था। अभी कुछ दिनों पहले विवेक दास जी इधर से अपनी पूरी चलवाई से कबीरपंथ से लौट रहे थे, जबलपुर की तरफ से। उन्होंने कहा कि 7-8 लोग आपके यहाँ भोजन करेंगे, कुशवाहा जी हम पहुंच रहे हैं फला तक।
अब एकाएक पता नहीं कहां से मैं बीच मेरे दिमाग में आ गया, अरे साधु संत तो लहसुन प्याज खाते नहीं है। तो मैंने फोन लगाया उनको और कहा कि महंत जी क्या लहसुन प्याज रहेगा कि नहीं खाने में, मैं भोजन बनवा रहा हूं। तो बोले, अरे महाराज आप कबीर पंथियों से लहसुन प्याज की बात करते हैं, हम लोग तो ये सब कुछ भी नहीं मानते। और लहसुन प्याज के साथ बहुत बढ़िया खाना बना, हम सब लोगों ने भोजन किया। और उसी के बाद उनके साथ का एक चेला खड़ा हो गया, सतौरा लेके गाने लगा कि अंडा खाना पाप है, अंडा खाना पाप है। तो ये जो साधु संत बहुत काम किया, विवेक दास जी ने कबीर मठ में बहुत काम किया है, कबीर को एक तरह से पुनर् आविष्कृत किया है मठ की परंपरा में। तो मित्रों, कुल मिलाकर के हम तो ये इस भाव से जुड़े थे कि आज दीनानाथ जी, निरंजन और अंशुमान और आप सब लोग क्या बात करेंगे। मैं तो ऐसे ही एक बोल दिया, अपनी बात कह दिया, लेकिन उस किताब के कई संस्करण आएंगे और आप लोगों के जो सार्थक सुझाव है उसे सुभाष जी को नोट करना चाहिए, उस पर और रिसर्च करना चाहिए और उसको लिख के पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो मैं तो आधा पेज लिखने वाला कवि हूँ, मुझे तो 2 पेज गद्य लिखने में कष्ट होता है। तो इसलिए ये काम सुभाष कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि सुभाष जी जब अपनी बात कहेंगे तो तब तक कुछ जनार्दन जी और तमाम लोग हैं, उन लोगों की जो सुझाव आएंगे उनको नोट करके और अगले एडिशन में उस पर काम करके रखेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ मित्रवर दीनानाथ जी का, जनार्दन जी का, उस्मान जी का, राजू का। राजू से भी अभी कभी साक्षात मुलाकात नहीं हुई, दीनानाथ जी से नहीं हुई, जनार्दन से नहीं हुई। और मैं इलाहाबाद जाता हूँ, जैसे मैं 4 की रात को रहूंगा, 5 को राजेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में एक बड़ा समारोह है उत्तर मध्य वाले में। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार जिन मित्रों से भेंट नहीं उनसे हो जाए, और रूस से लौट आए सुभाष जी तो भारत की धरती पर उनका बहुत बहुत स्वागत